बॉडी में नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए? देखिए, दुनिया में 14 to 15% ऑफ द पीपल आर फेसिंग दिस डायबिटिक इश्यूज़। तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायबिटीज़ फेस कर रहे हैं या भी इस तरह का कोई भी इशू है, आपको लग रहा है कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है, तो आप कैसे जान सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली आप जाके कहीं अपना टेस्ट कराएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आपको डायबिटीज़ हो रही है या फिर आपका शुगर लेवल हाई है, तो बेहतर ये है कि आप एक ग्लूकोमीटर लेके अपने घर में रख लीजिए। इट्स वेरी ईजी टू यूज़ एंड इट्स वेरी ईजी टू टेस्ट कि आपकी शुगर जो लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है, वो नॉर्मल रेंज में है, हाई है, लो है। आई विल टेल यू द नॉर्मल रेंजेस ऑफ लाइक शुगर लेवल ब्लड में, और उससे जो है आप खुद भी अपना टेस्ट कर सकते हैं कि शुगर लेवल किस तरह से होता है। दो तरह के कंडीशंस हैं जिनमें हम अपना शुगर लेवल चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमने खाना खा लिया है तो वो हम लोग चेक करते होते हैं, उसकी डिफरेंट रेंजेस है। अगर हम लोग खाली पेट ब्लड शुगर लेवल चेक करें, उसकी डिफरेंट रेंज है। पहले हम बात करते हैं एम्प्टी स्टमक। अगर हम लोगों ने लाइक सुबह उठ के ब्लड शुगर लेवल चेक किया, लाइक 8 से 10 घंटे का गैप होना चाहिए। हमने अगर रात को मतलब खाना खा लिया और अगर हम सुबह चेक करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। अक्सर आपने देखा होगा कि रिपोर्ट्स पे लिखा हुआ होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, FBS। तो इसकी रेंजेस क्या हैं? अगर आप चेक कर रहे हैं ग्लूकोमीटर से घर में ही, तो अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो 100 से कम है, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, इट मीन्स आप डायबिटिक नहीं हैं, आपको डायबिटीज़ नहीं है। और अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो आपका 100 से लेके 126 की रेंज में आता है, मीन्स आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं या फिर आप डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। सो यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस। इससे बचने के लिए आपको या तो डॉक्टर के पास जाना है कि मेरा शुगर लेवल ये है और जो है मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई फास्टिंग में। और अगर हम लोग रैंडम ब्लड शुगर चेक करते हैं, ये भी आप रिपोर्ट्स पे देखें, लाइक अगर आपने खाना खाने के बाद, खाना खाने के 1-2 घंटे के बाद अगर आप ब्लड शुगर लेवल चेक करें, उसकी डिफरेंट रेंजेस होती हैं। इसको रिपोर्ट्स पे अक्सर आपने देखा होगा कि रैंडम ब्लड शुगर को RBS के नाम से लिखा हुआ होता है। इसकी क्या रेंजेस हैं? 100 से 140 के इन बिटवीन, तो फिर आप नॉर्मल, मतलब आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है, आप डायबिटिक नहीं हैं। और अगर 140 से ज़्यादा आ रही है, लाइक 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के इन बिटवीन आ रही है, देन यू कैन बी अ प्री डायबिटिक। आप डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं या फिर आपका ब्लड शुगर लेवल थोड़ा सा हाई है और आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है और आपको डॉक्टर विजिट करने की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली अगर 200 से ज़्यादा है तो फिर आप डायबिटिक हैं। तो अकॉर्डिंगली आप अपना शुगर लेवल चेक कर सकते हैं, और ये हैं नॉर्मल रेंजेस जिनको फॉलो करके आप अपनी रूटीन, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको गाइडलाइन मिलेगी कि आपने डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर विजिट करना है, या फिर आप इसको खुद मैनेज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक ग्लूकोमीटर देखें। बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना, एक तो होता है ब्लड प्रेशर के लिए जो हम लेके रखते हैं, थर्मोमीटर है और ग्लूकोमीटर है। ये 3 चीज़ें हर घर में होनी चाहिए। और अगर आपको चेक नहीं करना आता है तो डिजिटल भी ब्लड प्रेशर मॉनिटर आता है, तो आप डिजिटल लेके रख लें, थर्मोमीटर भी लेके रखें और साथ में ग्लूकोमीटर भी। ये बेसिक चीज़ें हैं जो घर में होनी चाहिए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, हाउ टू यूज़ ग्लूकोमीटर। अपने हाथ सैनिटाइज लाजमी करें, और उसके बाद जहाँ पे आप पिंच करने जा रहे हैं, जहाँ पे आप प्रिक करने जा रहे हैं, वहाँ पे भी अच्छे से आप अल्कोहल स्वाब्स यूज़ करें। स्वाब यूज़ करने के बाद आप उसको सही से प्रिक करें, एक नीडल आती है उससे आप प्रिक करें। उसके बाद आप ग्लूकोमीटर जो है, इफ़ यू विल टेल मी, मैं इस पर एक अलग से भी वीडियोज़ बना दूँगी। आई हैव ग्लूकोमीटर, तो उसमें उसको यूज़ करते हुए आपको दिखा दूँगी कि हाउ टू यूज़ ग्लूकोमीटर लाइक प्रॉपरली। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, यू कैन लेट मी नो, आई विल आंसर दोज एज वेल। एंड टेक केयर, थैंक यू।